हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 8 में लेसन नंबर 2 पाठ का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। कि धर्मनिरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यह है कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धर्म को राजसत्ता से अलग रखना है। धर्म को राजसत्ता से अलग रखना है। ये क्या है? धर्म निरपेक्षता। और इस धर्म निरपेक्षता के बारे में आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे कि धर्म निरपेक्षता की समझ के बारे में। सबसे पहले हम धर्म निरपेक्षता की समझ के बारे में पढ़ते हैं कि धर्म निरपेक्षता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना यानी धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है हम ये अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हम कल्पना करते हैं कि या यूं मान सकते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। कल्पना हमने क्या की कि आपने क्या की कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और आप अमेरिका के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरता बहुत ताकतवर है। कोई आपको किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं होता है और आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपको जवाब यह मिलता है कि यह देश तुम्हारा नहीं है और तुम भारत लौट जाओ। अब तो आपको कैसा लगेगा? आप की प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया अनेक तरीके की होगी। जैसे कि आप प्रतिक्रिया में यह कहेंगे कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। जो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कि जहां पर हिंदू या मुसलमानों की तादाद ज्यादा है तो वहां पर ईसाइयों के खिलाफ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। या मतलब यह क्या होगी? मुख्यतः बात बदला लेने वाली बात हो जाएगी। यह बात क्या हो जाएगी? मुख्यतः बदला लेने वाली बात हो जाएगी। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यतः मेन बात क्या आ गई यहां पर कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यतः यहां पर बात जो हम कर रहे हैं कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना यानी धर्म निरपेक्षता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या बताई मैंने आपको कि जब इस तरह की प्रतिक्रिया होती है तो पहली प्रतिक्रिया तो यह होगी कि जहां पर हिंदू या मुसलमान बाहुल्य है, एरिया है या क्षेत्र है, वहां पर ईसाइयों के साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यानी मुख्य क्या गया? धर्म का वर्चस्व ये क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। अब धर्म का वर्चस्व खत्म हो गया यानी कि क्या हो गया? धर्मनिरपेक्षता हो गई। धर्म का वर्चस्व खत्म होना यानी धर्मनिरपेक्षता हो गई। अब जैसे
हम बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम जर्मनी के तानाशाह हिटलर के बारे में बात करते हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए और वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। धर्म के आधार पर मार दिया गया। हिटलर यानी हिटलर क्या था कि हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को, किसको? यहूदियों पर अत्याचार किए और वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया। पहला उदाहरण हमने ये लिया। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं यहूदी धर्म को मानने वाले देश। यहूदी धर्म को मानने वाला देश है एक इजराइल। यहूदी धर्म को मानने वाला देश एक इजराइल। और इजराइल में भी मुसलमान और अल्पसंख्यकों पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। मुसलमान और अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक ईसाइयों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, यानी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कहां पर? यहूदी धर्म को मानने वाले देश इजराइल में। इसी प्रकार हम तीसरा जो उदाहरण लेते हैं सऊदी अरब का। सऊदी अरब का कि सऊदी अरब का उदाहरण लेते हैं हम कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को, यानी गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट तक नहीं है। मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट तक नहीं है। यानी कि वहां पर तो कोई भी, मतलब हिंदू आदि धर्म के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या? कि हिंदू धर्म के लोग वहां पर पूजा अर्चना आदि के लिए सार्वजनिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। जाहिर है कि या पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा तक नहीं हो सकते और पूजा अर्चना नहीं कर सकते। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म से बदला लेना चाहता है। यह हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा। धर्मनिरपेक्षता के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म का वर्चस्व खत्म करना या धर्म को राज सत्ता से अलग करना, वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता का पहला उदाहरण मैंने दिया आपको, कहां के लिए? अमेरिका का उदाहरण दिया। फिर इसके बाद में जो मैंने आपको उदाहरण दिया हिटलर के बारे में बताया कि हिटलर धर्म के आधार पर, हिटलर ने जर्मनी में धर्म के आधार पर यहूदियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए और धर्म के आधार पर अनेक यहूदियों को मार दिया। दूसरा उदाहरण पढ़ा हमने यहूदी धर्म को मानने वाले देश इजराइल में। इजराइल में मुसलमान और अल्पसंख्यक ईसाइयों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। और तीसरा जो उदाहरण मैंने आपको बताया सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी अरब में तो गैर मुसलमानों को तो मंदिर या गिरजाघर बनाने तक की छूट नहीं है और हिंदू आदि धर्म के लोग वहां पर पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते। और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहिए और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। मुख्य जो पॉइंट पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। पहली बात, जैसे
धर्मनिरपेक्षता के मैंने 2-3 बातें बताई आपको कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। दूसरी जो मैंने आपको बताया कि धर्म का वर्चस्व किसी भी देश या राज्य में खत्म होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। और सबको इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, यानी अल्पसंख्यकों को उनके धर्म को मानने की और धर्म के ही किसी संगठन या शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। यानी कि मुख्य बात क्या आ गई कि धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों, पहली बात क्या आ गई कि धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट धर्मनिरपेक्षता के द्वारा या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दी गई है। अब धर्म को राज्य से, यानी धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, यह क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, वो क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राजसत्ता से अलग रखना है। अब मुख्य बिंदु आता है हमारे पास कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो पहला कारण माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी माना गया है और दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। पहली चीज तो क्या आ गई कि दुनिया के जितने भी जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, पहली चीज क्या आ गई कि दुनिया के जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सभी में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं और हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। यानी प्रत्येक देश के अंदर क्या होता है? किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। स्वाभाविक है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं विश्व के अंदर, तो उनमें सभी में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि एक धर्म के लोगों की संख्या कुछ ज्यादा होती है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी हम ये मानते हैं कि जो एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है तो ये अपना बहुमत बनाकर राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इसे सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब राज सत्ता में अगर वो पहुंच गए, एक धर्म को मानने वाले लोग यानी कट्टरपंथी लोग पहुंच गए, तो क्या करेंगे? दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करेंगे और धार्मिक मतलब राजनीतिक और आर्थिक
रूप से ये क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करेंगे और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है, यानी कि यहां तक कि उनकी हत्या भी हो सकती है। तो ये क्या चीज पड़ी अपने, पहली चीज तो कि लोकतांत्रिक देश की, दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं और जहां पर स्वाभाविक है कि इन लोकतांत्रिक देशों में एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये एक धर्म के लोग बहुमत के आधार पर किसको प्राप्त करते हैं, राज्य सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं और फिर राज सत्ता प्राप्त करने के पश्चात यह यानी बहुमत धर्म वाले लोग अन्य धर्मों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और उनके साथ जोर जबरदस्ती आदि करते हैं, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, यानी अगर बहुमत धर्म के लोग चाहेंगे तो क्या होगा, वो अल्पसंख्यक वाले लोगों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो ये चीज हमने क्या पढ़ा, पहला चीज तो हमने क्या पढ़ा कि जहां पर एक से ज्यादा धर्मों के, दुनिया के अधिकांश देश हैं जहां पर एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं और कुछ देशों में या अधिकांश देशों में एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जब यह एक से एक धर्म के लोगों की संख्या यानी बहुमत इकट्ठा हो जाता है और ये राज सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरे धर्मों के साथ क्या करते हैं, भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं और इस भेदभाव के अनुसार वो क्या करते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को के साथ जोर जबरदस्ती या यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है और अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो उनको धर्म के आधार पर नहीं जीने देते और लेकिन किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक समाज बहुमत, यह मान सकते हैं कि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन है और यह एक अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी राज्य और धर्म, पहली चीज क्या आ गई, सार, राज्य और धर्म का सार कि राज्य और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। इसी संदर्भ में हम दूसरा पढ़ते हैं, जो दूसरा कारण पढ़ते हैं वो अलग पढ़ेंगे। पहली चीज तो हमने क्या पढ़ा कि बहुमत वाले या बहुमत धर्म को मानने वाले लोगों का राज सत्ता में आना, अतः राज्य और धर्म को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। अब दूसरा जो कारण पढ़ते हैं हम कि धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है, यानी धार्मिक चुनाव की रक्षा करनी है। यानी जैसे भारत में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने धर्म की रक्षार्थ हेतु वह कोई भी संगठन बना सकता है या कोई भी शैक्षणिक संस्था आदि खोल सकता है। तो राज्य यानी धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण धार्मिक चुनाव की रक्षा करना है और इसका अर्थ यह माना जाता है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना सकता है और धर्म की अपने ढंग से व्याख्या कर सकता है। यानी धर्म की व्याख्या करना, धर्म की
व्याख्या कर सकता है। अब जैसे यह प्रथा बदले की भावना से न होकर केवल एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है वो शांतिपूर्ण दूसरे धर्म को अपना सकता है। आज हमने धर्म निरपेक्षता के बारे में यह टॉपिक पढ़ा।